हमारा तुम्हारा मिलना हमारा सम्मान होता है अपने यहाँ पे दोनों हाथों से तालियां मुझे। आप सभी लोग 2 मिनट का समय लेंगे। सर आए हैं, अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द कहेंगे। समाज से जुड़े हुए नेता हैं और मैं थोड़ी सी विशेषता बता दूं सर की। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे नेता देखे, लेकिन माननीय पवन शर्मा जैसे नेता नहीं देखा, जिन्होंने समाज के लिए अपना बहुत कुछ दिया है और आज भी बहुत कुछ दे रहे हैं। इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारे कार्यक्रम में इनका आगमन ये बहुत बड़ी बात है। कभी किसी चीज का आगमन सर को नहीं हुआ और जो हो सका है समाज के लिए, हमारे लिए, आज के लिए बहुत कुछ किया है। और मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा क्योंकि सर के विषय में बताना सूर्य के बराबर, दीपक दिखाने के बराबर होगा। मैं चाहूंगा सर 2 शब्द आपके लिए। एनजीओ के जितने बच्चे हैं जिनको सर्टिफिकेट आज मिलना है, उनसे निवेदन है जल्दी से जल्दी स्टेज पे आए, सर के द्वारा सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा। एनजीओ के जितने बच्चे हैं प्लीज सभी लोग जल्दी से, समय बहुत कम है, आप ये रास्ता थोड़ा खाली रखें। कुल बांके बिहारी लाल की, बोलो कन्हैया लाल की, राधा कृष्ण जी महाराज की, बालाजी महाराज की, श्रद्धेय आचार्य जी महाराज की। आज इस भागवत में व्यास गद्दी पर विराजमान श्रद्धेय आचार्यवर इस भागवत के कथा के आयोजक सभी भाइयों और बहनों का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ में आदरणीय सुधा मिश्रा जी, श्री श्याम मिश्रा जी, श्री प्रकाश जी, श्री विजय जी, आदरणीय फौजी जी। मैं जब आचार्य जी को आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास में आता हूँ तो स्वाभाविक तौर पर मुझे एक नाम बहुत लोगों ने कम सुना होगा, नानाजी देशमुख। जिन्होंने नानाजी देशमुख का नाम सुना होगा वो 1977 के अंदर लोकसभा के सांसद थे। उन्होंने कहा मैं 60 साल का जब हो जाऊंगा तब राजनीतिक क्षेत्र की चिंता को छोड़कर समाज की सेवा में लग जाऊंगा। और जब 1979 में वो 60 वर्ष के हो गए तो उन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर, और जो भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, घोड़ा जिला से जो संबंधित लोग बैठे हैं, चित्रकूट से संबंधित जो लोग बैठे हैं, उन सब लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि गौपालन, मक्खी पालन, जल व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था, हजारों हजार जो काम थे उन्होंने सारे क्षेत्र के अंदर प्रारंभ किए। मूलतः जीवन की सब चीजों को छोड़कर अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति को किस प्रकार से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और वो समाज के साथ चलना प्रारंभ हो जाए, ये उस दिशा में उन्होंने काम किया। तो उसकी अगुवाई करने के लिए आज आचार्यवर जो बैठे हैं, ये केवल भगवान लेकर भगवान की प्राप्ति के लिए कि बालाजी महाराज मुझे सीधा स्वर्गलोक में लेकर जाएंगे,
सिद्धियां प्राप्त करके अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए नहीं, अपितु हजारों हजार जो परिवार हैं, उन परिवारों को, उन नौजवान बेटा बेटियों को वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हो जाए और वो समाज की सेवा करते हुए आगे किस प्रकार से बढ़ जाए, ये रास्ता अगर किसी ने चुना है तो ये श्रद्धेय आचार्य वर्जन ने चुना है। मैं उनको कोटि कोटि उनका अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आज वो इस कथा के माध्यम से जहाँ मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, उनको आशीर्वाद की कामना वो करते हैं। उसके साथ साथ इस बात का वो उल्लेख अपने जीवन में करते हैं कि कोई परिवार उससे अछूता न रह जाए, जिसके कारण से बालाजी महाराज का आशीर्वाद इस परिवार तक ना पहुँचे। इस पुण्याई को आगे लेकर चलने के लिए ये मोहन घाट के एक छोटे से इलाके में आकर बैठे। आज हजारों हजारों अनुयायी उनके साथ में मिलकर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है, उस समय में इसकी ख्याति, जिसकी अनुभूति आज हमें दिखाई दे रही है, वो प्रकट रूप में दिखाई देगी। ऐसा मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। एक बार आचार्य जी के लिए जोरदार ताली बजाए उनका अभिनंदन करें, अभिवादन करें। आज कथा के बारे में बहुत बोलूँगा नहीं मैं, केवल मैं इतनी बात का निवेदन बहनों से करना चाहता हूँ कि जो मेरी बहनें यहाँ पर आई हैं, समाज में परिवर्तन करने के लिए, समाज को सही दिशा में लेकर आने के लिए परिवारों को खड़ा होना जरूरी है। और परिवार तब खड़ा हो सकता है जब माताएं बहनें घर से निकलकर समाज की ओर ध्यान देना प्रारंभ करती हैं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना शुरू करती हैं। और उसी में से छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होते हैं, उसी में से महारानी लक्ष्मीबाई पैदा होती हैं, उसी में से महाराणा प्रताप पैदा होते हैं, उसी में से पंडित मदन मोहन मालवीय पैदा होते हैं, उसी में सरदार भगत सिंह पैदा होते हैं, जो अपनी जीवन की सब चीजों को छोड़कर देश स्वतंत्र कैसे हो इसकी चिंता करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार का काम आज आचार्यवर आशीर्वाद के रूप में हम सतत लोगों को कथा के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, उस पवित्र भूमि के माध्यम से उस रास्ते पर चलने के लिए जो रास्ता दिखा रहे हैं, वो 125 वर्ष तक इसी प्रकार का आशीर्वाद हम लोगों को देते जाएं। ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए एक बार सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, बोल बालाजी महाराज की, राधा कृष्ण जी महाराज की, बांके बिहारी महाराज की। आज हम मथुरा वृंदावन में तो नहीं है, लेकिन उस जैसा वातावरण हम लोगों के चेहरे की जो खुशी है उसी प्रकार का दर्शाती है। इसी प्रकार की चेहरे की मुस्कान हमारे जीवन में बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करते हुए महाराज जी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आप सबका लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली तो बजाओ सारे मिलकर, बावड़ी है सारे। धन्यवाद सर। मैं